हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको हमने क्लास 12th में 2022 का बैच स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर 1 से संबंधित फलन से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज इसका दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर अभी नहीं जाके देखा है तो प्लीज़ जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। आपको 2 एक्सरसाइज करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में संबंधित फलन मात्र 2 एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। एक बार हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो। देखिए, आपके पास बुक नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सामने दिखा दूंगा और बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। जो भी बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि अरे हमने नहीं पढ़ा, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल भी। आप मान के चलिए कि शून्य है, मैं शून्य से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा, 300 एबव लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, जिनके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है प्रश्नावली 1.1 का। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सब ठीक है कि नहीं। चलिए, सब कुछ अच्छा है, बहुत बेहतर है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें तीनों संबंध चेक करना है, स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला है जो देखिए हमने कल ही डिस्कस किया था। अगर कल वाला सेशन नहीं देखा है आपने, कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं, जो 2021 बैच के भी बच्चे हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए अभी, क्योंकि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है। और जो बच्चे 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम है वो तो देखें। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक सेट ए है जिसमें कि एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 6 7 8 9 ऐसे डॉट करके आखिरी में 14। इसके पहले 13 है, इसके पहले 12, यानी इसमें टोटल कितने हैं बच्चे? 14 एलिमेंट है। उस सेट ए पर एक संबंध आर इस तरह से परिभाषित है। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं समुच्चय ए का ए के साथ, ए क्रॉस ए बनाएं बच्चा, जानते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? अगर इस तरह से बनाते जाएं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 196 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ए क्रॉस ए अगर हम लिखें तो टोटल 196 एलिमेंट आएंगे इसमें। उस 196 में एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट जो हमारा ये है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको यही नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा है। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप मैथ्स एंड साइंस का टेस्ट में भाग लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। साथ में इस टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, और आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हो, आपका लीडर बोर्ड होगा, आपके साथ हज़ारों स्टूडेंट इस टेस्ट में भाग लेंगे। आप अपनी रैंक भी देख सकते हो कि आप किस रैंक पे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर अवार्ड भी जीत सकते हो। मैं आपको टेस्ट का फॉर्मेट समझा देता हूँ। 60 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें आपसे 30 सुपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये हर हफ्ते टेस्ट होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे दे सकते हैं, और जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, जो क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा मिले। साथ में इस अनअकैडमी कॉम्बैट में आप 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके अभी जाकर इनरोल कर लो। और यहाँ पर अगर कोई भी कोड मांगता है तो आप कोड SC12 यूज करना, जिससे आप बिल्कुल फ्री में इस अनअकैडमी कॉम्बैट में इनरोल कर लोगे। ठीक है, ये एक सेट है, एक समुच्चय है, बस निर्माण विधि यानी कि जो नियम मेथड होता है वैसे लिखा गया है। निर्माण विधि जिसको बोलते हैं, 2 मेथड होता है, रोस्टर विधि और निर्माण विधि। देखिए, अभी हम लिखेंगे, इसमें क्या है कि ये जो संबंध आर जो कि इस समुच्चय पर परिभाषित है, हमेशा किसी समुच्चय पर ही परिभाषित होता है संबंध। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है जो आ रहा है तो पुराना लेक्चर जरूर जाके देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, जो कल का देखें बहुत अच्छी बात, सॉल्यूशन देखिए, बहुत मज़ा आएगा और आराम से हम लोग करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से देखा जाए सॉल्यूशन, देखिए वहीं हमें ऑर्डर पेयर लेना है, जो कि अगर हम इसको 3x - y = 0 है तो y को उधर भेज दें। क्या है? 3x = y, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और इसको संभाल के लिख लीजिए। क्या मतलब है? ये x, y, ठीक है, y को पहले लिख दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए
इसमें कोई दिक्कत है? यानी कि हमें वही क्रमिक युग्म लेना है, वही ऑर्डर पेयर लेना है जो कि दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट है पहले स्थान के एलिमेंट का 3 गुना हो, y = 3x। ठीक है, तो लीजिए, चलिए भैया लीजिए, यहाँ पे r हम लेते हैं, क्या है, पहले स्थान पे एलिमेंट जो है, जो पहले स्थान दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट है पहले स्थान के एलिमेंट का 3 गुना होना चाहिए इन्हीं में से। ठीक है, यानी कि अगर आप पहले स्थान पे 1 लेते हैं, यानी x की वैल्यू 1 जो पहले स्थान पे लिखा गया है वो x होगा, दूसरे स्थान पे जो लिखा जाएगा y। तो अगर x आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप x क्या लेते हैं, 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, x अगर आप 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 3 लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9। ठीक है, वही ऑर्डर पे लेना है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा 5 3 15। देखिए 15 है ही नहीं, 14 तक ही अवयव हैं इसमें। ठीक है, तो यानी कि ये यहीं पे रुक जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या है x की वैल्यू 1, ठीक है, ये 2। अब देखिए बस इतने ही ऑर्डर पेयर आएंगे, और देख लीजिए क्या आएंगे, और देख लीजिए क्या आएंगे, क्योंकि दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट है वो हमेशा पहले वाले स्थान के एलिमेंट का 3 गुना होना चाहिए। वही ऑर्डर पेयर यानी x, y वही क्रमिक युग्म हमें लेना है। अब देखिए, अब इसको देख के बहुत आपको आसानी होगा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। चलिए इतना नोट करिए, सभी लोग फटाफट नोट करें, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये जो संबंध R है, देखिए ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये जो लिखा है और ये लिखा है सेम चीज़ है, बस ये हमारा रोस्टर मेथड है और ये हमारा क्या है, निर्माण विधि है। ठीक है, तो हमेशा इससे अगर इसमें हम लिख लें तो तुरंत साफ साफ दिखने लगता है। अब हमें चेक करना है तीनों संबंध, क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सोतुल्य, सममित और संक्रामक। बहुत आसान है। पहला जो रिलेशन है जो R1 है, यानी पहला रिलेशन क्या है, सोतुल्य। चलिए फटाफट बता दीजिए, रिफ्लेक्सिव। ठीक है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 14। 1 का 1 के साथ पेयरिंग होना चाहिए, R में नहीं है। 2 का 2 के साथ होना चाहिए, वो भी नहीं है। 3 का 3 के साथ होना चाहिए। अगर इसमें 14 एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है, इसमें 1 2 3 मान लीजिए 13 एलिमेंट का पेयरिंग है खुद के साथ और 14वां एलिमेंट का नहीं है, तब भी वो सोतुल्य नहीं होता है। समुच्चय में जितने अवयव हैं प्रत्येक अवयव का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ना 1, 1 R में है, ये R, ये इसको स्टार है, कहीं दिख रहा है 1, 1 नहीं है। 2, 2 भी नहीं है, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसी तरह से 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं है। तो यानी कि ये जो रिलेशन R है जो कि इस समुच्चय A पर परिभाषित है, सोतुल्य नहीं है। समझ में आ गया? देखिए अगर मान लीजिए 2, 2 R में होता, 3, 3 R में होता, कोई भी एक अवयव ऐसा मिल जाए जिसका खुद के साथ इसमें इमेज नहीं, मतलब खुद के साथ जुड़ा नहीं है, तो वह हमारा सोतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो बस लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सोतुल्य नहीं है, बस हो गया। सममित के लिए क्या कंडीशन है कि 1, 3 है, इसी R में देखिए 1, 3 है, तो सममित होने के लिए क्या होना चाहिए, 3, 1 इसी में होना चाहिए। है कहीं पे ये R अगर आपने लिख लिया, ठीक है, तो इसी में सब कुछ दिखने लगता है, मेन चीज़ है ये R। अरे तो इसमें लिख दीजिएगा R2, यानी दूसरे टाइप का जो संबंध है, चूँकि 1, 3 R में है बट किंतु 3, 1 R में नहीं है, जो कि सममित होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि A, B R में हो तो B, A भी R में होना चाहिए। नहीं है, अरे 1, 3 है तो 3, 1 है कहीं पे, 2, 6 है, 6, 2 कहीं है ही नहीं, यानी सममित नहीं है। एक ही अगर ऐसा मिल गया कि 1, 3 है तो 3, 1 नहीं है, काम खत्म, बस हो गया। तो क्या हुआ बच्चा, सममित नहीं है। लिख लीजिए फटाफट अपनी कॉपी पे, सममित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कौवा बोल रहा है। पहले जो है, पहले होता था ना कि कौवा बोलते थे तो ऐसा लगता था कि लोग बोलते थे ना मामा आने वाला,
होता भी था कभी कभार, आ भी जाते थे लोग। अब तो काफ़ी सिस्टम बदल गया है। पहले तो लेके आते थे लोग पार्ले जी बिस्किट। अब हमको अभी भी याद है पार्ले जी बिस्कुट का भी क्रेज़ जो है। अब ना सब मिठाई उठाई लेके आने लगे। पहले लोग पार्ले जी बिस्किट वाले लेके आते थे दूध, वो भी बहुत था हम लोग के लिए। अब तो काफ़ी ज़माना बदल गया भाई। पार्ले जी बिस्किट लेके आएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। देखिए ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या है कि 1,3 है, ठीक है। देखिएगा तीसरे टाइप का 1,3 आर में है बच्चा, कोई बात नहीं। और 3,9 भी आर में है, कोई बात नहीं। जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरुआत होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है 3,9। तो ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होता है कि 1,9 आर में होना चाहिए, ठीक है। यानी 1,9 आर में होना चाहिए। है कहीं पे 1,9 कहीं दिख रहा है? इसी में होना चाहिए, इसी आर में नहीं है। 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,9 डज नॉट, ये जो है बिलोंग्स टू मतलब है कि आर में है, और ये काट देते हैं ना तो यानी आर में नहीं है, ठीक है। तो 1,9 होना चाहिए आर में। संक्रामक होने के लिए ऐसा नहीं है। मतलब उसकी डिफिनीशन क्या है कि अगर ए कॉमा बी आर में हो एवं, ठीक है, बी कॉमा सी आर में हो, दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी आर में होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा सी आर में होना चाहिए सम्मित होने के लिए। ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए। समझ में आ गया? तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले का पहला, ये तो संबंध ना सोतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। रीजन समझ में आ गया? डिफिनीशन अगर आपकी क्लियर है तो आप कर ले जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई भी आपका सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिएगा। आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक आप फार्मूले की कॉपी बना लीजिए और एक अपना रफ ले लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन आपके सामने हम दिखाते ही रहेंगे, ठीक है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले का दूसरा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए पहले का दूसरा आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से ले लीजिए और लिख लीजिए सवाल को। सारे संबंध में हमें वही चेक करना है, सोतुल्य, सम्मित और संक्रामक, अन्य चीज़ और कुछ भी नहीं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार जो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छे समझेंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, देखिए जो हमारा समुच्चय था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें 14 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 14। इस बार क्या है कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही है। जो हमारा समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसी समुच्चय n पर एक संबंध r परिभाषित है इस तरह से कि x y वही क्रमित युग्म लिए जा रहे हैं जो कि y = x+5 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। यानी कि जो यहाँ वाला एलिमेंट है, यानी कि दूसरे वाला जो एलिमेंट है पहले वाले एलिमेंट से 5 ज़्यादा हो, और x जो है 4 से छोटा होना चाहिए। यानी x क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, ठीक है। x की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? x हमारा हो सकता है 1 2 और 3, क्लियर हुआ? क्योंकि x 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और x हमारा कहाँ से लिया जाएगा? इसी में से 1 2 3 4 5 6। अगर हम कहें कि x < 4, यानी कि आप 3 तक जाएंगे। x क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। चलिए, तो ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जब हम निर्माण विधि द्वारा लिख अरे रोस्टर मेथड में लिख देंगे तब आपको समझ में आएगा। x लीजिए 1, यहाँ पे x1 लेंगे बच्चा, तो 1 + 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, यानी 1,6, क्लियर हुआ? x जब आप 2 लेंगे, यहाँ पर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, 300 से अब लाइक। x की वैल्यू 2 करेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। देखिए दूसरे स्थान पे हमेशा y है, पहले स्थान पे x है, दूसरे स्थान पे y, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 8। इसके अलावा और कोई क्रमित युग्म नहीं बनेगा। यानी कि x हमें यहाँ पे शर्त लगी हुई है कि x आप अंधाधुंध नहीं ले सकते। x पे आप x 4 से छोटा तक की ले सकते हैं, यानी x 1 2 3, नहीं तो ऑर्डर पेयर तो बहुत ढेर सारे बन जाएंगे। बस यही है। देखिए ये जो चीज़ लिखा है ना बच्चा, ये जो चीज़ लिखा है यही लिखा है,
ये, ठीक है। हमने ये क्या है, इसको निर्माण विधि और इसको रोस्टर मेथड द्वारा लिखते हैं। अब आप देख लीजिए ये जो R है कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। 1,1 है। अब इसको देख लीजिए, इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए और साफ साफ दिख रहा है कि ये 1,1 नहीं है, क्योंकि समुच्चय n में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, इसमें है ही नहीं। तो इन जनरल लिखेंगे, चूँकि A, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। या ऐसे भी लिख सकते हैं, X भी दिखाते हैं, X डज नॉट बिलोंग्स टू R, इस R में फॉर ऑल X बिलोंग्स टू N। अब इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है, ये मतलब समझ में आया ना, क्या हम कल बताए थे, फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक नेचुरल नंबर की जो प्रत्येक नंबर है उसका खुद के साथ पेयरिंग नहीं है R में। कहाँ है, कहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सिर्फ आप इतना ही लिख दीजिए, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बस हो गया। 1,1, 2,2, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं है, ठीक है। 2,2 ठीक है, नहीं है R में, है यहाँ पे R में है कहीं, नहीं पे। 3,3 एकदम अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा, नहीं R में। इसी तरह से डॉट 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 डॉट, इसलिए हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या होगा, पहला समझ में आ गया, R1 टाइप का यानी स्वतुल्य। दूसरा रिलेशन क्या है बच्चा, सममित। 1,6 है, देखिए सममित होने के लिए क्या, 1,6 R में है, बट 6,1 सममित होने के लिए क्या, 6,1 भी इसी में होना चाहिए, यहीं कहीं पे है, कहीं पे देखिए ढूंढिए, नहीं है, यानी 6,1 नहीं है R में। ये बताता है R में, और इस लाइन खींच देते हैं तो नहीं है R में। R फॉर रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध। और ये ट्रांजिटिव भी नहीं, 1,6 और 6 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ट्रांजिटिव भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। 3,8 संक्रामक तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी रिलेशन जो है तीनों प्रकार का, यानी ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया। और जो रिलेशन तीनों नहीं शो करता है वो तो कभी तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस क्लास नहीं हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा और सारे बच्चों को जोड़ें, पहुँचाएँ। देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं बिल्कुल भी कभी किसी से कॉपी नहीं करता हूँ या ना ही खुद की प्रशंसा करता हूँ, पर ईश्वर की दी हुई एक तरह से कह सकते हैं आशीर्वाद है कि मैं पढ़ाने में या आप तक पहुँचाने में मैं सक्षम हो पाता हूँ। हर टीचर करता है प्रयास, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पता नहीं क्यों बच्चे मुझसे ज़्यादा जुड़ते हैं, उनको समझ में आता है मेरा पढ़ाने में। लगातार बच्चों का ये ऐसा कमेंट आता है कि सर आप, मतलब मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। पहले का तीसरा देखिए, समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहले का तीसरा क्वेश्चन दिखाया जाए कंप्यूटर महोदय। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। चलिए बहुत बढ़िया आप सब रिस्पांस दे रहे हैं। जहाँ छात्र कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिए तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। हम भी क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि समुच्चय ए पर, समुच्चय ए क्या भाई, देखिए हमेशा जो संबंध है ना वो किसी न किसी एक समुच्चय पर ही होगा। और यहाँ पे समुच्चय ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 फाइनाइट है, ठीक है। परिमित समुच्चय है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंटेबल हों, हम गिन सकते हैं। उस पर एक संबंध R है और इस तरह से है, यानी ऑर्डर पेयर किस तरह से लिए जा रहे हैं, यानी वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जहाँ पे कि दूसरी वाला जो स्थान y भाज्य है x से, यानी जो पहला वाला स्थान पे एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले स्थान के एलिमेंट को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो आप R को देखिए ऐसे लिखा में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जब हम रोस्टर विधि द्वारा लिख देंगे तो वहाँ पे साफ साफ दिखने लगता है कि यहाँ पे स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि संक्रामक है कि नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा और पूरा देखेंगे ना तो एकदम आनंद, एकदम झूम जाएंगे आप, ठीक है। और एकदम देसी अंदाज में पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और रहेगी बात स्मार्ट बोर्ड का, उस जल्द ही हम लोग जैसे बनारस जाएंगे वैसे काम शुरू हो जाएगा उसमें। अगर आप x देखिए पहले स्थान पे आप 1 लेंगे,
ठीक है। तो 1 को विभाजित करता है कि नहीं, करता है, यानी ये y हो गया। 1 किसको विभाजित करता है भैया, 2 को करेगा कि नहीं, करेगा, क्योंकि 1 हर एक संख्या को विभाजित करता है। दूसरे वाले स्थान पे एलिमेंट वही आएंगे जो पहले वाला स्थान एलिमेंट क्या करेगा, विभाजित करेगा। y भाज्य है x से, यानी दूसरा वाला स्थान पे जो एलिमेंट है वो पहले वाले स्थान के एलिमेंट से क्या है, विभाजित है। 1,3 ठीक है, 1,4 क्लियर बच्चा, 1,5 ठीक है, 1,6 ये चीज़ हो गया। सारे के सारे जो दूसरे वाले स्थान पे एलिमेंट हैं, यानी जो y का काम कर रहा है, ठीक है, वहीं क्रमित युग में लिए जा रहे हैं जो कि दूसरे वाले स्थान के एलिमेंट को पहले वाला स्थान वाला जो एलिमेंट है विभाजित कर दे रहे हैं। अब देखिए समझिएगा, अब 2 लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 2 1 को नहीं विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, 2 को, ठीक है। अब किसको करेगा, 4 को करेगा। 2 किसको करेगा, 6 को करेगा। अब 2 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 है ही नहीं इसमें। अच्छा, जो नंबर होंगे ना इसी समुच्चय में जितने होंगे उसी में से आने चाहिए। अब देखिए 3 को करेगा, एकदम करेगा। 3 किसको करेगा, 6 को करेगा, ठीक है। 3 4 नहीं ले सकते क्योंकि 3 जो है 4 को विभाजित नहीं करेगा। हमें वही ऑर्डर पेयर लेना है जो पहला वाला स्थान एलिमेंट जो है दूसरे वाले स्थान के एलिमेंट को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब क्या करेंगे, 4 ले लेंगे, कोई दिक्कत, इसके अलावा और आएगा नहीं। 4 5 नहीं हो सकता, 4 6 नहीं हो सकता। अब क्या होगा, 5 5 को विभाजित कर सकता है और 6 6 को कर सकता है। ये सब कॉमा है, ये है। अब ये जो चीज़ लिखा है ना, ये और ये सेम है, बस दोनों फर्क क्या है कि ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, और ये नहीं दिख रहा है। यानी जो संबंध R परिभाषित है रिलेशन समुच्चय A पर O, और ये इस तरह से, ठीक है। पहले वाला स्थान एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले स्थान के एलिमेंट को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, भाज्य है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अब हमें चेक करना है तीनों प्रकार के रिलेशन। पहला T1 टाइप 1 यानी R1 भी कह सकते हैं, क्या है, पहला रिफ्लेक्सिव, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए यानी कि स्वतुल्य होने के लिए क्या है कंडीशन, डिफिनीशन, समुच्चय A में प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। 1 1 का है, ठीक है, दिख तो रहा है 1 1 है, इसी में ढूंढिए। 2 का 2 के साथ है तो यहाँ पे दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 2 2 है, क्लियर हुआ। 3 3 है कि नहीं, खोजिए, हमको दिख रहा है। 4 4 है, 5 5 है, ठीक है, और 6 का 6 के सारे R में है, दिख रहा है। यानी कि यह रिलेशन जो है स्वतुल्य है, क्योंकि इस R में समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं, जितने अवयव हैं, खुद के साथ पेयरिंग यहाँ पे दिख रहा है और है। देखिए अगर भाई 5 होता है, 1 1 का होता, 2 2 के साथ होता, 3 3 के साथ होता, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, और 6 6 के साथ पेयरिंग इसमें बाय द वे नहीं होता, तो इस संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं होता है। एक भी अगर इसमें से मिस्टेक हुआ, यानी समुच्चय में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट का, इसीलिए जो डिफिनीशन है कि A, A R में होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू जो भी समुच्चय है, समुच्चय A, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, समझ में आ गया। R2 जो दूसरा प्रकार का कंडीशन क्या है, सममित है, सिमेट्रिक, बहुत साफ साफ दिख रहा है। 1,5 है या 1,2 है, इसमें है, ठीक है। चूंकि देखिएगा 1,2 R में है, किंतु 2,1 R में नहीं है। कहाँ है, कहीं देखिए, ढूंढिए। अगर आपने ये लिख लिया आपका आधा काम कर दें। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। और आज थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करवाएं, आज गए थे बाल बनवाने, तो थोड़ा कमेंट करके बताइए सही है कि नहीं, या फिर पुराना वाला ही। थोड़ा हमारा भी आज मन किया कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए बहुत पहली कंडीशन कि A, B R में हो तो B, A भी होना चाहिए, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, इसलिए संबंध क्या होगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है। बस ज़्यादा कुछ बोलना लिखने की जरूरत नहीं है, सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ट्रांसिटिव देख लीजिए, लगे हाथ R3 1,1 है, ठीक है। अभी देख लेते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे। 1,5 जैसे
2,4 है और 4 से शुरू होने वाला क्या है 4,4, तो 2,4 इसमें है। देखिए ये रिलेशन कहीं ना कहीं ये ट्रांजिटिव होगा। पहले देखिए हम उसको समझाते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में बड़ी समस्या रहती है, संक्रामक संबंध में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है बच्चों को। पहला दूसरा तो समझ में आ जाता है, तीसरा देखिए क्या होता है ट्रांजिटिव। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए संक्रामक संबंध को समझने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, आसान है। 1,1, अब देखिए 1 से शुरू होने वाला कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 1,2, तो 1,2 इसी में होना चाहिए, तो यही खुद होगा 1,2। 1,1 फिर 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है 1,3, तो 1,3 इसमें है, ठीक है। 1,4 है और 4 से स्टार्ट होने वाला कहाँ पे है, तो 4,4, समझ में आ रहा ना। अगर इसमें देखा जाए 1,4 R में है, ठीक है, और 4 से शुरू होने वाला कहाँ पे है 4,4 R में है। दिस इम्प्लाइज दैट ये 1,4 R में होना चाहिए, ठीक है। 1,4 R में है, ये है, यही खुद हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट का जो हम ये चीज़ बनाएंगे तो हमेशा ये मिलेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। पहले इसको नोट डाउन करिए, इसमें समस्या रहती है आप सभी को। तो इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें तो 3,6, ठीक है, 3,6 इसमें R में है, ठीक है। तो 6 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर इसमें दिख रहा है, यहाँ पे है 6,6 भी R में है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे पहला और आखिरी 3,6 R में होना चाहिए, है 3,6 R में है, कहाँ पे है, यही खुद हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो प्रत्येक जो हमारी डिफिनीशन है कि A, B R में हो, ठीक है, और साथ में B, C R में हो, क्लियर हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट A, C R में आपको मिल रहा है, ठीक है। A, C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A, ठीक है। जो हमारा समुच्चय A पर जो हमारा रिलेशन डिफिनीशन परिभाषित है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन शो करने में आपको समस्या होती है और भी हम प्रैक्टिस करेंगे इस पर, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हमने 4 क्वेश्चन कराएं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक है। आज दूसरा लेक्चर है इसका, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं जाके देखा है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और थोड़ा सा सेट थ्योरी पे भी हमने काम किया और साथ में कैसे समुच्चयों को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर बात की, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आप इंजॉय किए होंगे कि बहुत कठिन चीज़ भी नहीं बताया गया और कैसे हम संबंध को दिखाते हैं सोतुल्य, सम्मित, संक्रामक, उसको हमने बारी बारी से डिस्कस किया। और भी सवालों को हल करेंगे, एनसीईआरटी के बुक के ही सवाल को हल करना है, अदर बुक अभी आप नहीं पढ़े, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। शाम को 8 बजे हम हर दिन आपसे मुलाकात होगी। मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हम सिखाएंगे और ऐसा हम कर पाते हैं तो हमारे लिए बड़ी बात होती है, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ, हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।